भूतिया फ्लैट, दिल्ली की एक सच्ची डरावनी कहानी। दिल्ली, शोर, रोशनी और भागती जिंदगी का शहर। यह दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो रात होते ही अपनी असली शक्ल दिखा देती हैं। द्वारका सेक्टर 9 में स्थित D404 ऐसा ही एक फ्लैट था। 4 मंजिला इमारत, सफेद रंग जो अब पीला पड़ चुका था, और सीढ़ियों में हमेशा बसी एक अजीब सी नमी की बदबू। लोग कहते थे इस फ्लैट में कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। नया किराएदार रोहन 28 साल का एक इट प्रोफेशनल नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। महंगे किराए से परेशान होकर उसने सस्ता घर ढूंढा और दलाल ने उसे D404 दिखाया। भैया, फ्लैट बढ़िया है, बस थोड़ी सी अफवाह है, दलाल ने हंसते हुए कहा। रोहन हंस पड़ा। दिल्ली में अफवाहें नहीं होंगी तो क्या होगा? उसी दिन उसने फ्लैट ले लिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 12:47 बजे रोहन की नींद अचानक टूट गई। ठका ठका ठका, जैसे कोई दीवार के पीछे से खटखटा रहा हो। रोहन उठा, पानी पिया और सो गया। उसने सोचा शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज। इस बार दीवार के साथ साथ किसी के चलने की भी आवाज थी। फ्लैट में वह अकेला था। अजीब निशान। तीसरे दिन बाथरूम के शीशे पर उसने कुछ देखा। उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से शीशे को छुआ हो, लेकिन वह घर में अकेला था। रात होते ही लाइट अपने आप बंद होने लगी। मोबाइल की बैटरी बिना इस्तेमाल के खत्म हो जाती। और हर रात 12:47 बजे किसी के रोने की आवाज। पड़ोसियों का सच। Indefective word was a not for mace. डर के मारे रोहन ने पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी महिला से पूछा। महिला का चेहरा उतर गया। बेटा, उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, नेहा। उसने आत्महत्या कर ली थी, इसी कमरे में। रोहन का दिल जोर से धड़क उठा। लेकिन लोग कहते हैं वह मरी नहीं है। आईना जो सच दिखाता था। उस रात रोहन ने सोने की कोशिश की, लेकिन आईने में कुछ अजीब था। उसका एक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम भी यहाँ रहने आए हो? रोहन चीख पड़ा। आधी रात का साया। रात 12:47। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से पानी टपकने लगा, और कोने में एक लड़की खड़ी थी। उलझे बाल, सफेद कपड़े और खाली आंखें। मैं अकेली हूँ, उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी। रोहन का शरीर सुन्न पड़ गया। सच का खुलासा। अगली सुबह रोहन ने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाए। सच्चाई भयानक थी। नेहा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे उसके बॉयफ्रेंड ने मारा था। केस दबा दिया गया। कातिल आजाद घूम रहा था। आखिरी रात रोहन ने ठान लिया, या तो सच बाहर आएगा या वह इस फ्लैट से जिंदा नहीं निकलेगा। रात 12:47। आईने से आवाज आई, सच सबको बता दो। अचानक पूरा फ्लैट कांप उठा। खिड़कियां जोर से खुलीं। रोहन बेहोश हो गया। सुबह की खबर। अगली सुबह पुलिस ने रोहन को फ्लैट के बाहर पाया। उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा था। उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था, जिसमें नेहा की आवाज और कातिल का नाम साफ साफ सुना जा सकता था। कातिल गिरफ्तार हुआ, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी D404 खाली है। लोग कहते हैं अब वहां रोने की आवाज नहीं आती, लेकिन अगर कोई रात 12:47 बजे वहां से गुजर जाए, तो आईने में एक मुस्कुराता हुआ अक्स जरूर दिखता है।